तो माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ क्या होती है। तो गोल्जी बॉडीज़ की डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने 1998 में। तो हम बात करेंगे गोल्जी जो बॉडीज़ होती है, गोल्जी अपरेटस होता है, किस प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल। तो जो गोल्जी बॉडीज़ होती है हमारी, ठीक है, तो गोल्जी जो ऑर्गेनेली है जो हमारे किस सेल में पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में पाई जाती है। तो गोल्जी बॉडी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनेली ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर गोल्जी बॉडीज पाई जाती है। किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी इन 1998। अगर हम बात करें किसका कंपोजिशन होता है, जो गोल्जी बॉडीज होती है हमारी बॉडी की, किस किस किससे मिलकर बनी होती है? तो किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन एंड बहुत सारे एंजाइम से मिलकर बनी होती है जो हमारी ये गोल्जी अपरेटस है। तो गोल्जी जो अपरेटस है या जो गोल्जी बॉडीज़ है हमारे सेल्स के किस पार्ट में वो पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो जैसे ये हमारी सेल्स है, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अटैच क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही ये हमारा जो गोल्जी अपरेटस है पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है? हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक के पास ही हमारा ER मतलब गोल्जी बॉडीज पाई जाती है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? ट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इस फॉर्म में ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल से मिलकर बने होते हैं हमारे गोल्जी अपरेटस, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक, इसका फंक्शन होता है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है एंड प्लांट की सेल में इसको क्या बोलते हैं गोल्जी अपरेटस को। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा गोल्जी बॉडीज़ है क्या कैसे रोल प्ले करता है पैकेजिंग करने में एंड मॉडिफिकेशन करने में एंड ट्रांसपोर्टेशन करने में, किसका? लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस कहाँ है? हमारा जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास क्या है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बना है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है? ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबे लंबे, तो उससे मिलकर बने होते। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी से मिलकर बनी है और गोल्जी अपरेटस में भी मिलकर सिस्टर्नी से बनी है, ठीक है। बस अंतर क्या है? इसमें जो सिस्टर्नी है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब क्या है? एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसकी जो सिस्टर्नी है गोल्जी अपरेटस की, एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई, सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है। तो जो इसके मतलब किससे मिलकर बने? सिस्टर्नी, यानी सिस्टर्नी क्या है? ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो जो गोल्जी हमारी बॉडीज़ है या गोल्जी अपरेटस है उसके दो फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस फेज क्या करता है? रिसीव करता है, मतलब जो गोल्जी अपरेटस में कुछ भी फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ, लिपिड का हुआ, एंजाइम का हुआ, तो किससे मतलब यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, उसके द्वारा ये जो वेसिकल का फॉर्मेशन के थ्रू कौन रिसीव करता है? हमारे गोल्जी अपरेटस क्या करती है? रिसीव करती है उन कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोटीन का, लिपिड का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो मैच्योरिंग तो कहाँ पे होता है? हमारे सिंथेसिस इसमें होगा ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका मैच्योरिंग कहाँ पे होता है? हमारे गोल्जी बॉडीज़ में होता है। तो देखो सिस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स फेज बोलते हैं या एसेप्टर फेज बोलते हैं या रिसीव फेज बोलते हैं। क्योंकि ये जो इसमें वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, वेसिकल क्या होता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब राउंड राउंड ये शेप जो बन रहा है ना, ये शेप को हम लोग का बोलते हैं वेसिकल। कोई भी हमारे शरीर में चाहे हार्मोन का फॉर्मेशन हो, चाहे एंजाइम का फॉर्मेशन हो, या प्रोटीन या कार्बन कुछ का भी फॉर्मेशन सिंथेसिस हो, तो दूसरे सेल में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको किस में रैप किया जाता है? वेसिकल में, ठीक है। वेसिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर में उसको देन उसके बाद दूसरे सेल में, दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वेसिकल का फॉर्मेशन होगा, तो वेसिकल का फॉर्मेशन होगा तो उस वेसिकल को रिसीव करने का काम कौन सी फेज करती है? गोल्जी बॉडी की सिस फेज, ठीक है। सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज या एसेप्टर फेज, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स फेज या एसेप्टर फेज,
क्यों सिस फेज, कॉन्वेक्स फेज, एनएसेप्टर फेज बोलते हैं? क्योंकि ये जो वेसिकल का फॉर्मेशन उसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट करने का काम कौन सी फेज कर रही है, कॉन्वेक्स फेज या सिस फेज कर रही है। और उसके बाद क्या होगा, ये सिस फेज के थ्रू कहाँ पे जाएगा, अब इसके अंदर ये इसकी मेम्ब्रेन कैसे परमिएबल होती है, ठीक है। तो वेसिकल बने यहाँ से इसके थ्रू, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें, फिर ट्रांसफेज के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। मतलब जहाँ पे इसको जाना है, सेल मेम्ब्रेन के पास जाना है या लाइसोसोम बनाना है या कोई भी प्रोटीन जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, तो ट्रांसफेज के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो ट्रांसफेज के द्वारा रिलीज होता है कौन सा, हमारा जो भी पार्ट बना वेसिकल के थ्रू। तो जो हमारा सिस फेज होता है किधर होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस या टुवर्ड्स द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा फेज होता है किधर साइड होता है, इधर, मतलब टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, ठीक है, उधर होता है। तो सिस फेज में सिस फेज में क्या होता है, एक्सेप्ट करता है वेसिकल को, एंड ट्रांस फेज में मैच्योरिंग, जिसको हम लोग मैच्योरिंग फेज यहाँ पे इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। यहाँ पे सारा जो वेसिकल्स में जो भी मतलब कमी है उसका मॉडिफिकेशन करना है, तो कहाँ पे होगा, मैच्योर ट्रांस फेज में होगा। तो एक बार देख लेते हैं गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस को प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, इन अ प्लांट सेल में इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। जैसे हमारे अंदर जो गोल्जी बॉडी, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, गोल्जी बॉडी भी बोलेंगे या गोल्जी अपरेटस बोलेंगे। लेकिन जो हमारे प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो गोल्जी अपरेटस ऑर्गेनेली ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, किसका ऑर्गेनेली है, यूकैरियोटिक सेल में। आपको याद क्या रखना है, किसकी बॉडीज है, मतलब गोल्जी बॉडी किस सेल में पाई जाती है, तो हमेशा यूकैरियोटिक सेल में। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट, इसका वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। मतलब लिपिड एंड प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, ठीक है। सिंथेसिस तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है प्रोटीन का, लिपिड का, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन, उसका पैकेज, उसको पैक करना, ठीक है, एंड उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, हमारे गोल्जी अपरेटस का होता है। तो गोल्जी अपरेटस आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर बट दे ट्रांसपोर्ट एनी प्रोटीन लिपिड थ्रू वेसिकल। देखिए, तो जो हमारे देखिए गोल्जी अपरेटस है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्या होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करना है तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, तो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वेसिकल का फॉर्मेशन करके एक दूसरे से क्या ऐसे करके ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालते हैं उस लिपिड एंड प्रोटीन का। तो इसका क्या मेन फंक्शन होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। अब देखिए गोल्जी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम कौन से हमारी ऑर्गेनेली कर रहे हैं बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी। तो जो हमारे अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाया या लिपिड्स बनाया, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका काम है, हमारे गोल्जी बॉडी। तो किस में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, मॉडिफिकेशन में। अब मॉडिफिकेशन में क्या है, अब देखिए इसने ईआर ने यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाया, प्रोटीन का सिंथेसिस किया, उसका मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, लेकिन सिंथेसिस किया, ठीक है, लेकिन उसको मॉडिफिकेशन करने का, मॉडिफाई करने का काम जो इसने सिंथेसिस किया प्रोटीन, वो प्रोटीन कैसे यूजलेस है, या उसने जिस लिपिड का सिंथेसिस किया वो भी क्या है, यूजलेस है। मतलब इसने आधा काम किया है कि इसने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको कंप्लीट करने का काम, उसको मॉडिफाई करने का काम, उस प्रोटीन को, लिपिड को यूज में लाने का काम सेल के लिए कौन करता है, हमारा गोल्जी अपरेटस करती है, ठीक है। एंड क्या है, पैकेजिंग। अब हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी सिंथेसिस किया, प्रोटीन का, लिपिड का या कुछ भी, ठीक है, तो वो वेसिकल के थ्रू किया, ठीक है। वेसिकल प्रोटीन बनाया, वो वेसिकल किसके थ्रू आएगा, गोल्जी अपरेटस के थ्रू आएगा। तो गोल्जी अपरेटस उसको फिर क्या करेगी, अच्छे से पैक करके, मतलब उसको फिर से मॉडिफिकेशन करके उसको फिर क्या करेगी, वो क्या करेगी, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट को फिर से पैकेजिंग करेगी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करेगी। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस क्या है, किस में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में, मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग ऑफ द लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसका पैकेजिंग करती है। और मेन इसका क्या काम है,
इसके दो फेज होते हैं। कौन कौन से फेज? सिस फेज या ट्रांस फेज। सिस फेज की तरह द टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, या टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये कहाँ होता है? टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन जो होती है, या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस साइड होता है हमारा ट्रांस फेज होता है। सिस फेज क्या करता है? रिसीव करता है किसका? जो प्रोटीन बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं, लिपिड बन रहे हैं। और ये ट्रांसफर क्या करता है? उसमें क्या मैच्योरिंग हो रही है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये हमारा ट्रांस फेज कर रहा है। और जो गोल्जी बॉडी होती है किस प्रकार के सेलों में पाई जाती है? हमारे यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा रहा गोल्जी बॉडीज का फंक्शन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।